मेरे को ना इतना कभी कभी ऐसे लगता है कि या तो ये जो लोग अनपढ़ लोग चले जाते हैं शो में, ठीक है, मैं इस चीज़ को वैसे ही देखूंगा अभी, क्योंकि मुझे को अगर ब्रूटली बोलना है तो मुझे ब्रूटली बोलना पड़ेगा। चीज़ें तो रजत की साइड से भी ऐसी हुई है ना जो ट्रस्ट इशूज़ वाली हैं। जब विवियन को कॉफ़ी दे दी उसने इशारा करके, या फिर उसके पीठ पीछे भी उसने भी 10 बातें बोली हैं। पर्सनल लेवल पे उन दोनों की काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बट फॉर सम रीज़न, वो रीज़न्स मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत पर्सनल है, वो चीज़ें डिस्प्यूट्स हुए, वो चीज़ें ख़राब हुई। या मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों का सडनली इतना सारा प्यार मिलना, इतनी सारी चीज़ें होना। मैं एक चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ, वो है मेरा हार्ड वर्क। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मैं मेहनत करता हूँ हर एक दिन, क्योंकि जब आपको मिल जाता है ना, जब आपको चीज़ें मिलने लगती हैं, उस टाइम पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ कंसिस्टेंटली रहनी चाहिए वहाँ पे। तो मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी एक शो बनाया रिसेंटली, द सचिन स्पॉटलाइट, उसके एपिसोड 2 और 3 पे काम कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें, नॉन फिक्शन तो आप लोगों ने देख लिया, बट कुछ फिक्शनल भी होना चाहिए, सो वेट फॉर इट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 3 चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली। आई एम वेरी फियरलेस आफ्टर डूइंग दीज शोज़। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अपने ऊपर कि मैं किसी भी शो में जाकर अपना एक हुकुम का एक का कार्ड प्ले कर सकता हूँ और अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकता हूँ। एंड दूसरी साइड, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत चेंज हुआ है। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला इन सब शोज़ से, क्योंकि रोडीज़ जब किया था तो वो सर्वाइवल शो था, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हो गया है। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ही फेयरलेस और कॉन्फिडेंट हूँ, बट इन सब शोज़ को करने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि एक जो चीज़ मेजरली चेंज हुई है वो ये है कि अब मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कुछ भी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप खुद ही हर्ट होते रहते हो। तो मैं किसी को सपोर्ट करूं, किसी को हेट करूं, या किसी को प्यार करूं, या जो भी करूं, वो मैं सब चीज़ें बिना एक्सपेक्टेशन के करता हूं। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, वो मेरे से ना एक्सपेक्ट करे। और बस आई थिंक ये बोलना चाहता हूँ, स्टार्ट मिडिल और एंड होता है स्टोरी का। तो लोगों ने अभी स्टार्ट देखा है, मिडिल बाकी है, और एंड आएगा जब तक वो लोग उसके फ़ैन हो चुके होंगे। जैसे वो और शोज़ पे भी उसने लोगों को अपना फ़ैन बनाया है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज़ वेरी काम। वो जो भी चीज़ें करता है बहुत सोच समझ कर करता है, ऐसे कुछ भी नहीं बोल देता है, कुछ भी नहीं करता है। क्यों, कुछ भी चीज़ें उसको आपको ना उसकी चीज़ें सेंसिबल लगेंगी हमेशा, चाहे उसके डिसीजन कितने भी हार्श हों, बट वो जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है, एंड वही गेम होता है। अगर आप भाई की बात करते हो ना, भाई जब होते हैं तो इक्वल होते हैं ना। अगर 2 भाई साथ में चीज़ें कर रहे हैं तो वो लोग इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए, राइट? कोई प्रेफरेंसेस नहीं होनी चाहिए कि मेरा रजत फेवरेट है या दिग्विजय फेवरेट है। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि चीज़ें तो रजत की साइड से भी ऐसी हुई है ना जो ट्रस्ट इशूज़ वाली हैं। जब विवियन को कॉफ़ी दे दी उसने इशारा करके, या फिर उसके पीठ पीछे भी उसने भी 10 बातें बोली हैं, और शायद दिग्विजय ने भी उसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें करी होंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनल लेवल पे मैं ये फील करता हूँ, फूट डालने वाले बहुत लोग आए और गए, और जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर वो लोग रजत को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी दिग्विजय को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा भी भाई है, राइट है। बट हम ये नहीं बोलेंगे कि रजत और दिग्विजय में से दिग्विजय एकदम सही है और रजत बिल्कुल ही गलत है। हम फेयर फैक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। अगर रजत ने भी 3 चीज़ें करी होंगी तो एक चीज़ दिग्विजय ने भी करी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एंड पर्सनल लेवल पे मैं ये चाहता हूँ वो दोनों मिलकर खेलें और एक अच्छी गेम बनाएं। थोड़ा बिग बॉस वालों को थोड़ा थोड़ा उनके होश उड़ाएं यार गेम से, आई थिंक, रेदर देन हेटिंग ईच अदर्स। सो या यस, मेरी बात हुई है। आई थिंक उन्नति से काफ़ी बात हुई है इस चीज़ के बारे में। क्या होता है कि जब शो ख़त्म होता है, शो चल रहा होता है, तो काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं उस टाइम पे, बिकॉज साथ में मिल रहे हो, कंटेंट भी बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट पर्सनल लेवल पे उन दोनों की काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बट फॉर सम रीज़न, वो रीज़न्स मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत पर्सनल है, वो चीज़ें डिस्प्यूट्स हुए, वो चीज़ें ख़राब हुई। एंड एज फ्रेंड आप क्या कर सकते हो पता है, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, क्योंकि आप दोनों में से ऐसा नहीं कर सकते हो मैं सिर्फ दिग्विजय को सपोर्ट करूँ, उन्नति को ना सपोर्ट करूँ। दोनों ही दोस्त हैं तो दोनों को समझाना पड़ता है कहीं ना कहीं पे। एंड उन्नति से को रिसेंटली बात हुई तो मैंने उसको बहुत समझाया कि यार जो भी चीज़ें हैं बहुत एग्जॉस्टिंग होती हैं, एंड लोग चाहेंगे बात का बतंगड़ बने, आप मत करो वो चीज़। आपकी जो दोनों की चीज़ें हैं, बड़ा ही मैच्योरिटी से उन्नति ने भी एक स्टोरी डाला कि आप हम दोनों को इंडिविजुअल लेवल पर सपोर्ट करें, जो कि सही चीज़ है यार। मतलब आप कब तक वो डिग्निटी पे चलोगे जब वो लोग रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, उतने कंपेटेबल वो फील नहीं करते साथ में, तो आप लोग उस चीज़ को एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो? तो आई थिंक हर पॉइंट इज़ ऑल्सो राइट, बट जो भी चीज़ें हैं मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया को क्लैरिटी मिल जाए इस चीज़ की, और उन दोनों को क्लैरिटी मिल जाए, वो चीज़ सबसे बड़ी है आई थिंक।
नहीं, आई थिंक आई डोंट एग्री विद हर ऑन दिस, क्योंकि दिग्विजय ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया शो पर, तब जाके वो फिनाले पहुंचा। फिनाले से पहले तो उसने मेहनत करी है ना, फिनाले पे वो मोमेंट हुआ तो और चीज़ बोलते हैं ना कि और लाइमलाइट में आ गई हर किसी के, राइट है। वो चीज़ सही है, मैं मान सकता हूँ कि इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, बिकॉज ऑफ दैट वो लोग बिग बॉस पे आए या जो भी चीज़ें हुई, बट मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड दोनों ने मेहनत करी फिनाले तक पहुंचने के लिए, तो दोनों अपनी मेहनत से ही पहुंचे हैं, कोई किसी की वजह से नहीं पहुंचा। आई थिंक यार मुझे लगता है दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं। करण का गेम खेलने का तरीका अलग है, विवियन का थोड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सिनेरियो है, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि विवियन और खुलकर सामने आ सकता है। जैसे मतलब एक होता है ना डोमिनेंस होना चाहिए शो में, अगर आप तगड़ी पर्सनैलिटी हो ना तो वो दिखना चाहिए। जब सिद्धार्थ शुक्ला बात करता था ना तो दुनिया सुनती थी, तो वो डोमिनेंस नहीं है शो में विवियन का, जो कि हो सकता है। एंड करण अगेन लाइक वेरी फन कैरेक्टर, बहुत समझदारी से वो चीज़ें करता है, अननेसेसरली फाइट पिकअप नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी। अब जीतेगा कौन वो तो जनता डिसाइड करेगी और हमारे बिग बॉस डिसाइड करेंगे। मेरे को ना इतना कभी कभी ऐसे लगता है कि या तो ये जो लोग अनपढ़ लोग चले जाते हैं शो में, ठीक है, मैं इस चीज़ को वैसे ही देखूंगा अभी, क्योंकि मुझे को अगर ब्रूटली बोलना है तो मुझे ब्रूटली बोलना पड़ेगा कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट देखो, पढ़ो अच्छे से, समझो पूरे कॉन्ट्रैक्ट, अपनी टीम को बढ़ाओ। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो फिर समझ में आए ना चीज़ें, कि आपको साफ साफ पता है इन सब शोज़ पे लोग बिना फ़ोन्स के रह रहे हैं, ऑलरेडी 10 प्रॉब्लमें चल रही हैं, तुम फिजिकल फाइट कर रहे हो। अविनाश ने भी दिग्विजय को धक्का मारा, तब भी बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ना कि बिग बॉस बहुत प्रोवोक करता है दिग्विजय को, कि मुझे ऐसे लगता है कि बिग बॉस बार बार ये बात बोल देते हैं। वो बेचारा कुछ बोलने जा रहा होता है, उसके बीच में कुछ पॉइंटर मार दिया उसको, उसको कहीं ना कहीं पे दबाने की कोशिश हो रही है, बट वो दबेगा नहीं शायद, मुझे ऐसे लगता है। सो ये फिजिकल फाइट्स होना बहुत ही कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज वहाँ पे लड़कियाँ भी, अगर किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ भी हो गया ऊपर नीचे, तो जैसे शिल्पा मैम के साथ हुआ भी शायद एक पॉइंट पे, जब वो धक्का वक्का मारा, तो यार तुम्हारे चक्कर में और लोग क्यों सफ़र करें। और बिग बॉस है ना, दिमाग का शो है, गेम है, पर्सनालिटी का शो, अपनी पर्सनालिटी दिखाओ। अगर गुंडागिर्दी करनी है तो फिर वो अपने रोड वोड पे करो कहीं जाके। आई थिंक पहली चीज़ तो ये जो फिजिकल फाइट वाले मुद्दे चल रहे हैं, जो इंसान किसी को टच भी करे ना, अगर धक्का भी मारे, सीधा घर से बाहर निकालो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 4-5 लोग बहुत ही मतलब उनको क्यों लेकर आए हैं शो पे पता नहीं है, बग्गा जी उनमें से एक हैं, एक चली गई, आउट हो गई ऑलरेडी उनके 4 के ग्रुप में जो थी, ठीक है। और विवियन का थोड़ा एटीट्यूड करेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अपने हवा में रहता है थोड़ा सा, कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। बिग बॉस के लाडले, आप अपने घर पे वो सब चीज़ें रखो। कंटेस्टेंट सारे ना एक समान होते हैं जब भी वो शो पे आते हैं, राइट है। किसी को पैसा कम ज़्यादा मिल रहा होगा, बट कंटेस्टेंट जब आप शो पर हो तो आप फिर इक्वल हो, आप किसी से ऊपर नीचे नहीं हो आप। तो लोग शो को ना बायस बोलेंगे। ये जो लोग के माइंड सेट में बैठ गया ना कि बिग बॉस का लाडला, इसका लाडला, गेम में दिखना चाहिए वो। सो ये तीसरी चीज़ हो गई। और टाइम गॉड शायद मैं बन जाऊं तो एक ये भी चेंज हो सकता है। और पांचवा ये कि विनर अभी तक डिसाइडेड नहीं है, अगर मैं चाहूँगा तो शायद जीत भी जाऊं, तो ये तो करना ही है।